मसला ये है कि आपकी सुई तो आज अड़ गई कि 8 फरवरी को क्या होगा। मेरी सुई कहीं और अड़ चुकी है। वो ये है कि 8 फरवरी के बाद क्या होगा। क्या 8 फरवरी के चुनाव के नतीजे में सियासी इस्तेहकाम, समाजी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम नसीब होगा या नहीं? क्योंकि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मोअज़्ज़ज़ तज़िया निगारों ने वो राय तो दे दी, उनको मान लें या उनको मान लें, दोनों को अगर मान भी लूं मैं, तो क्या इस सब के करने से वो इस्तेहकाम या वो उठान या वो पैमाने मिल जाएंगे जिसकी वजह से मुआशरे में चैन आ जाएगा, सियासी तौर पर एक खामोशी आ जाएगी, शांति आ जाएगी या नहीं? मेरा सवाल तो ये है, और उसका जवाब चूंकि अनगिनत मनफी जवाबों की सूरत में आता है, लिहाजा फिर इस सारी एक्सरसाइज पर सवाल उठते हैं। जहां तक 2018 और अब के इलेक्शन का मवाजना किया जाता है, तो तजिया निगार ये भी ना भूलें कि 2018 में भी इलेक्शन से बहुत पहले तक बहुत कुछ कर लिया गया था। हाँ, इंतखाबी निशान वापस होने के मामला नहीं हुए थे, अलबत्ता उसकी मिसालें हमें जनूबी पंजाब में मिलती हैं, जहां कुछ उम्मीदवारों को आजाद लड़ने का कहा गया और आजाद लड़े, किसी पार्टी टिकट पर नहीं लड़े। अगर ये इतना ही आसान और सादा मामला है इलेक्शन का, तो साबिक अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ये ना कहते कि मेरी ख्वाहिश थी बल्ला होता। मंसूर, पहली बात तो ये है कि मैंने 8 फरवरी का 25 जुलाई 2018 से मुआज़ने में रद्द-ए-अमल दिया है कि जो कुछ 25 जुलाई के 2018 के इंतखाबात थे, उनसे बेहतर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात वाला दिन होगा, क्योंकि आपने दो इंतखाबी दिनों का एक मिनट दो आप हमारी रहनुमाई कर दें, कैसे वो बताएं ना, कैसे उनसे बेहतर होगा? उनसे बेहतर इस तरह होगा कि इस बार मुझे उम्मीद है कि आरटीएस नहीं बैठेगा, और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है बर वक्त नताए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस बार पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 दिए जाएंगे जो 2018 में नहीं दिए गए थे पोलिंग एजेंट्स को। और मुझे उम्मीद है कि कोई इदारा इस बार डब्बे उठाकर नहीं ले जाएगा अपनी सरकारी गाड़ियों में, जैसे कि 2018 में उठाकर ले गया था। तो मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दीजिए यहाँ पे, अगर आप माइंड ना करें। मेरी बात पूरी कर लेने दें जामी साहब, आप पूरा शो आपका है, पूरा शो आपका है। एक जुमला सिर्फ ले लें, वो ये जो जितनी सहूलत और स्मूथनेस आपके तज्जिए में या आपकी दूरअंदेशी में झलक रही है, सच बोलिए ना, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस कारण डब्बे उठाए जाते हैं, जिस कारण आरटीएस बिठाया जाता है, वो वजह होती है दो मुखालिफिन का टकराव, उनके बीच चुनाव। जब उस चुनाव में एक फरीक रहा ही नहीं, वो इंतखाबी निशान ही नहीं रहा, तो फिर ये एक्सरसाइज क्या करनी पड़ेगी भला आपको? देखें अजमल जामी साहब, ये इलेक्शन वो एक अलग बहस है, उस पर भी बात कर लेता हूँ मैं आपसे, मैं उससे भाग नहीं रहा। पहला सवाल चूँकि मंसूर साहब का 8 फरवरी के हवाले से था, मैंने उसका कंपैरेटिव एनालिसिस 25 जुलाई 2018 से दिया कि ना आरटीएस बैठेगा, ना फॉर्म 45 चोरी होंगे, ना डब्बे उठाए जाएंगे, और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पोलिंग होगी और ट्रांसपेरेंट नेताए जाएंगे। ये तो 2018 के इलेक्शन से मेरा कंपैरिजन था। बाकी 2018 में भी एक बड़ी सियासी जमात का लीडर नाअहल था, उसका सरबराह इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता था और जेल में मौजूद था, उसके बावजूद वो जमात इलेक्शन में मौजूद थी। इस बार भी एक सियासी जमात का अगर लीडर नाअहल है तो ये कोई इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का सवाल नहीं है कि कोई नाअहल है तो पूरा इलेक्शन वॉइड हो गया है। अगर 2018 का इलेक्शन वॉइड नहीं हुआ, नवाज शरीफ की नाअहली की निशान पे लड़ा था ना नून लीग ने, शेर के निशान पे। एक मिनट, बल्ले का निशान उनसे उनकी हमाकतों से छीना गया है। कल आप कहेंगे कि उनकी पंजाब की हुकूमत कैसे गई, फिर आप कहेंगे उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे कैसे दिए। देखिए, सियासी हमाकतों का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारें। मैं कल फुटेज देख रहा था जब नवाज शरीफ के सेनेटर से आपने निशान वापस ले लिया कि आप पार्टी के सरबराह नहीं हो सकते और आप निशान नहीं दे सकते, आपके सारे सेनेटर्स आज़ाद हैं। तो उसके बाद उन्होंने जनरल कौंसिल का इजलास बुलाया इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में, तमाम मीडिया के DSNGs लगाई, वहाँ कागजात जमा हुए, वापस हुए। 2500 बंदा जो उनका वोटर है, उनकी जनरल कौंसिल वोटर है, वो वहाँ मौजूद थी। ट्रांसपेरेंटली सबके सामने इंतखाब हुआ, बेशक बिला मुकाबला हुआ, लेकिन लाइव हुआ,
सबके सामने हुआ, 4 घंटे कागज जमा कराने के लिए थे, स्क्रूटनी थी, फिर पोलिंग थी, हर चीज मौजूद थी। रहे थे सर जी, एक मिनट, तो ये सामने आते हैं, उन्हें उठा लेते हैं, हर चीज मौजूद थी ना, हर चीज मौजूद थी। वो इधर 2 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, आप क्या बात कर रहे हैं? सारे लोग इकट्ठे होते, शाह महमूद कुरैशी को खड़ा करते, वो सामने लाके जेल जो से 9 मई में को खड़ा करते, इजाज चौधरी को खड़ा करते, परवेज राय को खड़ा करते, किसको खड़ा करते? सारे तो जेल में बंद हैं। जो बाकी बाहर खड़े होते हैं उन्हें वहां पे पकड़ने आ जाते हैं। 9 मई के मुल्जमान, मफरूरों और इश्तिहारियों को पाकिस्तान में ना इंतखाब लड़ने की इजाजत है, ना उनको सियासी जमात के ओहदे रखने की इजाजत है। आप मेरी बात समझें, इस मुल्क के कानून में लिखा हुआ है, आप इमरान खान साहब कानून बदल देते ना जब वजीर आजम थे कि मफरूर और इश्तिहारी भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो कानून बदल देते कि नाहल भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो कानून बदल देते, वो कानून बदल देते कि फौज की तंसीबात पर हमला करने के बाद भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। वो वजीर आजम रहे हैं, वो कानून बदल देते।